ताजमहल के ऊपर से कोई भी ड्रोन या एरोप्लेन क्यों नहीं गुजरता? और क्या आप जानते हैं कि हम और आप जो जीन्स पहनते हैं उसमें ये जो पार्ट होता है, ये जो चीज होती है, इसको वास्तव में क्या कहा जाता है? और क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने राइट ईयर में ठंडा पानी या फिर गर्म पानी की ड्रॉप्स डालेंगे तो आपके साथ कुछ अजीब हो सकता है? ऐसे ही दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का ये एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 25, क्या आपको पता है कि जितने भी एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाता है उन सभी को रशियन लैंग्वेज सीखना अनिवार्य होता है? इसके पीछे का कारण यह है कि जितने भी साइंटिस्ट आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम करते हैं उनमें से बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो रशियन टेरिटरीज से भेजे गए हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जितने भी एस्ट्रोनॉट्स को वहां पर भेजा जाता है अभी कंपलसरी कर दिया गया है कि उनको रशियन लैंग्वेज आना जरूरी है। क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 24, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की जो सबसे महंगी कॉफी होती है वो बिल्ली की पॉटी से बनती है? दोस्तों, ये कॉफी उस बीन से बनती है जो कि सीवेट कैट्स पचा नहीं पाती। ये बीज उनकी पॉटी से चुन लिए जाते हैं और इसके बाद उन बीज को सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद उनको भूनकर ग्राइंड कर दिया जाता है और दोस्तों इसी तरीके से दुनिया की सबसे महंगी कॉफी बनती है। दोस्तों, इस कॉफी की 1 किलो की कीमत 20 से 25 हजार रुपए होती है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 23, क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी इंसान के कान में ठंडी पानी की बूंदों को डालते हैं तो उसकी जो आईबॉल्स होती हैं वो उस कान से अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाती हैं? फॉर एन एग्जांपल, अगर इस कान में ठंडी पानी की कुछ ड्रॉप्स डाली जाएंगी तो ये जो आईबॉल्स हैं ये इस डायरेक्शन को देखेंगी। तो वहीं अगर किसी भी इंसान के कान में गर्म पानी की ड्रॉप्स डाली जाती हैं तो जो हमारे आईबॉल्स होती हैं वो उस ही कान की डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाती हैं। दोस्तों, इस चीज का यूज डॉक्टर हमारे ब्रेन के डैमेज को मेजर करने के लिए करते हैं। साथ ही दोस्तों इसको मेडिकल लैंग्वेज में कैरोलॉकिक स्टिमुलेशन कहा जाता है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि घर पर इस चीज को ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि डॉक्टर्स का काम अगर डॉक्टर्स करें तो ज्यादा बेहतर है। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस चीज के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 22, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में साल 1919 से लेकर 1933 तक किसी भी इंडिविजुअल इंसान के द्वारा कोई भी शराब बनाना इलीगल माना जाता था? लेकिन दोस्तों जो मून शाइनर्स होते थे यानी कि वो एक ग्रुप जो एक पर्टिकुलर शराब बनाता था, उनको पकड़ने के लिए पुलिस हर हद तक चली जाती थी। दरअसल दोस्तों ये लोग घने जंगलों के बीच में इस तरीके के काम को किया करते थे और जो वहां की पुलिस होती थी वो बड़े ही आसानी से इन लोगों के फुटप्रिंट को ट्रेस करते हुए, यानी कि जब ये जंगल से जाते थे उनके पैरों के निशान को देखते देखते इन सभी लोगों को पकड़ लिया करती थी। सबसे ज्यादा स्ट्रेंज बात ये थी दोस्तों कि जो मून शाइनर्स है यानी कि जो ये लोग थे, इन्होंने एक अजीब से ही शू यानी कि जूते को इन्वेंट किया जिसका सोल इस तरीके से बनाया गया था कि जब भी उसको जमीन पर रखा जाता था तो वो एक काव यानी कि गाय का फुटप्रिंट बनाता था। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि बहुत बड़े समय तक इस शू के दम पर ही वो लोग यूएसए की पुलिस को बेवकूफ बनाते रहे। है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 21, ड्रोन हर इंसान के द्वारा देखे जाते हैं और बहुत से लोग इसका यूज भी करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ड्रोन को शुद्ध हिंदी में क्या बोला जाता है? दरअसल दोस्तों ड्रोन को अगर आप शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब होता है नर मधुमक्खी। दोस्तों इसका ये नाम इसकी जो क्वालिटीज हैं उसको देखकर रखा है। जैसे नर मधुमक्खी हवा में कहीं भी रुक जाती है, सेम उसी कंडीशन पर ये भी रुक जाता है और इन दोनों में काफी ज्यादा समानता है। जैसे कि जो ड्रोन होता है उसकी जो साउंड होती है वो काफी हद तक सिमिलर होती है एक नर मधुमक्खी की, और यही कारण था कि जो ड्रोन है उसको शुद्ध हिंदी में नर मधुमक्खी बोला जाता है। क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 20, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में अभी तक के इतिहास की सबसे ज्यादा भीषण आग लगी हुई है? दोस्तों सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस आग से 50 करोड़ से ज्यादा जो एनिमल्स हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। साथ ही 200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं और बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ भी गंवाना पड़ा है। जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उनका यह मानना है कि ऑस्ट्रेलिया में जो कंटिन्यूअस बहुत लंबे समय से जो सूखा पड़ रहा है उसकी वजह से यह आग हर साल लग जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इस आग का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है जो हम दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। एंड इन द लास्ट, प्रे फॉर ऑस्ट्रेलिया। फैक्ट नंबर 19,
दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो रिंग दिख रही है, दरअसल वो कोई साधारण रिंग नहीं है, बल्कि इस रिंग को डायनासोर की हड्डियों, मीटियोर्स और गोल्ड को मिक्स करके बनाया गया है। सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि 200 से भी ज्यादा साइंटिस्ट इस रिंग की जो रियल वैल्यू है उसको पता करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। उन्होंने बहुत सारे मेजर्स किए हैं इसके ऊपर, लेकिन आज तक कोई भी साइंटिस्ट इसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं कर पाया है। इसलिए ये जो रिंग है ये दुनिया की सबसे ज्यादा रेयर रिंग्स में से एक है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 18, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने अपने कैरियर का सबसे तेज शतक जो कि 36 बॉलों में लगाया था वो किसी और के बैट से नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर के बैट से लगाया था। दरअसल सचिन के द्वारा इस बैट को वकार यूनिस को गिफ्ट के तौर पर दिया गया था और उस इनिंग में शाहिद अफरीदी ने इस ही बैट को यूज करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। सच में लेजेंड की चीज अगर किसी के पास पहुंच जाए तो वो अपने आप में ही कमाल कर ही देती है। फैक्ट नंबर 17, बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान थे। लेकिन क्या आपको पता है कि बज एल्ड्रिन के नाम एक बहुत ही अजीब वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दरअसल दोस्तों बज एल्ड्रिन दुनिया के पहले वो इंसान हैं जिन्होंने चांद पर टॉयलेट यानी कि पेशाब किया है। खास बात यह है दोस्तों कि दुनिया के सबसे अजीब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में से एक रिकॉर्ड है जहां पर मिस्टर एल्ड्रिन ने चांद के ऊपर टॉयलेट किया था। क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि साल 1924 तक इस दुनिया के बहुत से देशों में ह्यूमन चेस खेली जाती थी। आमतौर पर हम और आप जो चेस खेलते हैं उसमें चेस बोर्ड होता है और उसके ऊपर पीसेस होते हैं जिसको हम हाथ से चलाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1924 तक जो ये पीसेस होते थे इसकी जगह असली इंसान चेस बोर्ड पर चला करते थे और ये एक दो नहीं बल्कि बहुत सी कंट्रीज में ऐसी ह्यूमन चेस खेली जाती थी। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि मई 16, 2020 को एक ऐसा संयोग होने वाला है जो दुनिया के सबसे ज्यादा रेयर संयोगों में से एक है। क्योंकि दोस्तों इस दिन मून, वीनस और जुपिटर इस तरीके से अलाइंड होंगे कि ये आसमान में एक स्माइली बनाएंगे। जी हां दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिख रही है कुछ इसी तरीके से मई 16, 2020 को आपको आसमान में ये चीज देखने को मिलेगी। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिख रही है उसको नागपुर की डायमंड क्रॉसिंग कहा जाता है। सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि यहां पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की सभी रेलवेज आकर मिलती हैं। दोस्तों ये जगह भारत की कुछ चुनिंदा जगहों में से है जहां पर चारों ही दिशाओं की रेलवेज आकर इस तरीके से एक पैटर्न बनाती हैं या फिर क्रॉसिंग बनाती हैं और इसको डायमंड क्रॉसिंग कहा जाता है। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि एक बार जापान की सेंट्रल रेलवे ने जितने भी पैसेंजर थे उनसे माफी मांगी थी, साथ ही सभी पैसेंजरों का जो टिकट का पैसा उन्होंने दिया था उसको रिफंड भी किया था क्योंकि उनकी ट्रेन 45 सेकंड लेट हो गई थी। जी हां, मैं 45 मिनट नहीं कह रहा हूं, 45 सेकंड वहां की ट्रेन लेट हो गई जिसकी वजह से वहां की रेलवे को सभी पैसेंजर से माफी भी मांगनी पड़ी और सभी का रिफंड भी करना पड़ा। सच में जापान की टेक्नोलॉजी और वहां की गवर्नमेंट की सोच बहुत अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि साल 2022 में टाइटैनिक सेकंड को समुद्र में उतारा जाएगा। सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जो टाइटैनिक सेकंड होगा ये उस ही रूट को फॉलो करेगा जिस रूट को टाइटैनिक फर्स्ट ने किया था। कहा जा रहा है कि इसको इस तरीके से ऐसा बनाया गया है कि जो कहानी वहां पर अनफॉर्चुनेटली पूरी नहीं हो पाई, यानी कि जो वो रूट पूरा नहीं कर पाया, साल 2022 में टाइटैनिक सेकंड उस रूट को यानी कि उस कहानी को पूरा जरूर करेगा। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होता है कि जो हम केला खाते हैं उसके अलावा भी केले की 999 किस्में होती हैं। जी हां दोस्तों, केले की ओवरऑल इस पूरी ही दुनिया में 1000 किस्में हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही तरीके के केले को खाते हैं। क्या आपने कभी इस वैरायटी के अलावा किसी और वैरायटी का केला खाया है?
कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो कार दिख रही है उसका नाम है फ्लैट मोबाइल और ये दुनिया की सबसे नीची कार है जिसको लीगल तौर पर मार्केट में उतारा गया है। दोस्तों अगर इसकी जमीन से हाइट की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 19 इंचेस है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि हर साल सिर्फ एक बार और कुछ सेलेक्टेड बहुत ही छोटे टाइम के लिए जो हमारा सन है उसकी जो रोशनी होती है वो योशीमितीज वाटरफॉल पर इस तरीके से गिरती है कि इसके ऊपर से जो पानी नीचे की तरफ जाता है वो गोल्डन रूप में चमकने लगता है। और ये नजारा बहुत ज्यादा अमेजिंग होता है दोस्तों, क्योंकि उन चंद मिनटों के लिए ऐसा लगता ही नहीं है कि ये एक वाटरफॉल है, ऐसा लगता है कि एक बहुत ही खूबसूरत फ्लेम ऊपर से नीचे जा रही है और ये सच में अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में एक ऐसी रॉक भी है जिसको 4000 साल पहले ही लेजर से काटा गया था। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो रॉक दिख रही है उसको A1 नस्ला के नाम से जाना जाता है और इस रॉक को दोस्तों बीचों बीच इस तरीके से काटा गया है कि कोई भी इंसान ये देखकर इसे बता सकता है कि ये किसी लेजर या किसी भी एडवांस चीज से काटी गई है। लेकिन दोस्तों ये चीज अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है कि 400 साल पहले इस तरीके से इसको कट कैसे किया गया। बहुत से विशेषज्ञों का यह मानना है कि जो प्राचीन सभ्यताएं थी वो आज जितने हम एडवांस हैं उनसे भी ज्यादा एडवांस थी। लेकिन दोस्तों इस रॉक को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या विचार आता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आज पूरी ही दुनिया में आपको जितने भी प्रोडक्ट्स दिखते हैं उनमें से 70 to 75% जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन पर आपको ये मेड इन चाइना का स्टिकर देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन एक सबसे ज्यादा अजीब बात ये दोस्तों कि जो ये मेड इन चाइना का स्टिकर है ये चाइना में बनता ही नहीं है। जी हां दोस्तों, इसका प्रोडक्शन कोरिया में किया जाता है। तो ये अपने आप में अमेजिंग जरूर है कि कहां पूरी दुनिया को चाइना माल सप्लाई करता है मेड इन चाइना का स्टिकर लगा के, लेकिन ये स्टिकर चाइना में नहीं बल्कि कोरिया में प्रिंट होता है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि आपकी जींस के पॉकेट के पास जो ये चीज होती है इसको क्या कहा जाता है? अमेजिंग बात यह दोस्तों कि दुनिया के 95% लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है कि इसको रिवेट कहा जाता है। क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि टर्मिनेटर 1 की अपार सफलता के बाद जब टर्मिनेटर 2 के लिए आर्नोल्ड को साइन किया गया तो उनको वास्तव में उस मूवी के लिए कितने पैसे दिए गए? दोस्तों ये चीज बहुत ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि आर्नोल्ड की उस मूवी की अगर फीस को अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो आर्नोल्ड ने उस मूवी में जितने भी वर्ड बोले हैं उनमें हर एक सिंगल वर्ड के लिए उनको $21,429 पे किए गए। सिर्फ एक वर्ड के लिए $21,429। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका के एक राज्य मिनेसोटा में एक डॉग, इंसान की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर मैं, एक डॉग 4 बार मेयर रह चुका है। ये अपने आप में स्ट्रेंज है लेकिन ये सच है कि अमेरिका के इस राज्य में जो आपकी स्क्रीन पर भी आपको डॉग दिख रहा है ये 4 बार मेयर रह चुका है। अरे यार, मेयर हैं, रेस्पेक्ट देना बनता है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, अमेरिका के हवाई राज्य का वाटरफॉल इस दुनिया के कुछ ऐसे रेयर और चुनिंदा वाटरफॉल्स में से एक है जिसमें पानी ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर बहता है। और इसके पीछे कुछ ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है बल्कि दोस्तों ये जो वाटरफॉल है इसकी बनावट कुछ ऐसी है कि यहां पर हवाओं का इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है कि वो जो पानी होता है उसको जमीन से उठाकर वापस ऊपर फेंकना शुरू कर देती हैं। और इसीलिए ये दुनिया की सबसे अजीब वाटरफॉल्स में से एक है जहां पर पानी कभी कभी ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर जाता है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2, जो सनसेट अमूमन हम और आप देखते हैं उसमें हमें सूरज गोल दिखाई देता है जो धीरे धीरे नीचे ढल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा फिनोमेना भी है जिसकी वजह से वो जो सूरज है वो हमें गोल नहीं बल्कि टेढ़ा मेढ़ा और बहुत अजीब सा दिखाई देता है। दोस्तों अभी आपने प्रकृति का जो चमत्कार देखा है उसको ग्रीन फ्लैश के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि दोस्तों
बहुत लंबे समय के बाद सिर्फ चंद सेकंडों के लिए ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो आप ये सोच सकते हो कि अभी आपने जो चीज देखी है वो वास्तव में कितनी ज्यादा रेयर है। अगर आपको ये फैक्ट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि जो ताजमहल है उसके ऊपर से कोई भी ड्रोन या कोई भी एरोप्लेन क्यों नहीं उड़ते? दरअसल दोस्तों बात अगर पहले ड्रोन की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जो ताजमहल है वो इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर मॉन्यूमेंट है। अब जो ड्रोन होते हैं उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ड्रोन जो हमारी सिक्योरिटी होती हैं उनके लिए काफी बड़ा खतरा साबित हो जाते हैं, और ये हम और आप अमूमन न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल्स में भी देखते रहते हैं। दोस्तों यही सबसे बड़ा रीजन है कि जो ड्रोन्स होते हैं उनको ताजमहल के ऊपर से उड़ने नहीं दिया जाता। हालांकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि ताजमहल की जो वीडियो फुटेज है उसके लिए ऐसा करा जाता है, वो भी एक सिक्योरिटी का सबसे बड़ा रीजन है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि ताजमहल या जो टूरिस्ट आते हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट की होती है, और इस कंडीशन में इंडियन गवर्नमेंट ये चांस नहीं लेना चाहती कि किसी भी हालत में उन टूरिस्ट के साथ कुछ गलत हो। एरोप्लेन्स की बात की जाए तो उनको सिर्फ इसीलिए रोका गया कि ताकि जो पॉल्यूशन है उसका असर कम से कम ताजमहल पर हो, और इसीलिए ताजमहल के आसपास नो फ्लाइंग जोन बनाया गया है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि ज्ञान और प्यार जितना बांटो उतना ही बढ़ता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपको इस सारे फैक्टों में से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी उसको भी कमेंट कीजिएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।